दोस्तों ये डार्क साइकोलॉजी जो वर्ड है ना, जब भी हम इसको सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि इसका यूज हमेशा बुरे लोग करते हैं। ये कोई रहस्यमय चीज है जिसका यूज करके लोग लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करते हैं ना, इन ट्रिक्स को गलत तरीके से यूज करते हैं तो ये इलीगल है। लेकिन सही तरीके से यूज करके आप आसानी से ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनसे अपना कोई भी काम निकलवा सकते हैं। ये बिल्कुल आर्ट ऑफ सिलेक्शन की तरह ही है, लेकिन ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके यूज से आप किसी से भी अपना काम निकलवा सकते हैं। मतलब उस इंसान से भी अपना काम निकलवा सकते हैं जो कि आपकी तरफ देखता तक नहीं है। अपनी क्रश को भी पटा सकते हैं और एक सेल्समैन की तरह लोगों को कुछ बेच भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से कुछ ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं ना, जिनकी हेल्प से आप अपनी क्रश को एक लव सीकिंग पप्पी में क्रिएट कर सकते हो। मतलब उसे प्यार के लिए भूखा बना सकते हो। और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट की जो ट्रिक्स है ना, वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रिक नंबर 1 है द कॉन्वर्सेशन स्विफ्ट। अगर आप किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और आप सामने वाले का मुंह बंद करवाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि वो अब इस टॉपिक पर बात करना बिल्कुल ही बंद कर दे, तो आप इंस्टेंटली अचानक से कोई चीज नीचे गिराओ, जैसे कि पेन, बोतल, बैंड या फिर कुछ भी, और उसे उठाने के लिए जब आप नीचे झुको ना तो डिफरेंट सवाल पूछो। मतलब उससे अचानक से कोई दूसरा सवाल पूछो। फिर जब वो उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा ना, फिर ऐसे ही आसानी से कॉन्वर्सेशन को घुमाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त या फिर कलीग अपनी भड़ास निकाले जा रहा है और आपकी एक बात सुनने को ही राजी नहीं है और आप कॉन्वर्सेशन को चेंज करना चाहते हो, टॉपिक को बदलना चाहते हो, तो आप अचानक से ही एक पेन को नीचे गिराओ और नीचे उस पेन को उठाते समय उससे कोई सवाल पूछो, जैसे कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन का क्या हुआ जो तुम कल जमा करवाने वाले थे। ये अचानक से ही कॉन्वर्सेशन का रुख मोड़ देगी और पूरी तरह से कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाएगी, टॉपिक चेंज हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। शुरुआत में 1-2 बार तो आप नाकामयाब हो सकते हो, शायद वो उस टॉपिक को चेंज ना करे, लेकिन जैसे जैसे आप हर कॉन्वर्सेशन में इस टेक्निक का यूज करके देखोगे ना, वैसे वैसे आप परफेक्ट होते चले जाओगे और आप आसानी से ही कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट करना सीख जाओगे। ये ट्रिक काफी ज्यादा काम करती है और आपका काफी ज्यादा वक्त बचा सकती है, टाइम बचा सकती है। ट्रिक नंबर 2, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या आपसे कभी किसी ने माफी मांगी है और आप ये मेक श्योर करना चाहते हो, पक्का करना चाहते हो कि वो ये गलती दोबारा से ना दोहराए, दोबारा से ये गलती ना करे, तो ये ट्रिक ये अद्भुत काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके किसी कलीग ने आपकी फेवरेट ड्रेस पर कॉफी गिरा दी और वो उसे साफ करते हुए सिर्फ माफी मांगने लगा, तो आप इसे लापरवाही की तरह टालने की बजाय आप उससे बोल सकते हो कि नो प्रॉब्लम, बट थैंक यू फॉर योर अपोलोजाइजिंग, आई अप्रिशिएट इट। माफी मांगने के लिए शुक्रिया। ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, पर इसके पीछे भी साइकोलॉजी है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड शो करके आप सामने वाले के दिमाग में ये आइडिया फिक्स करते हो कि वो ये गलती दोबारा से नहीं करेंगे, इसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। सामने वाले की माफी को एक्नॉलेज करना और ये कहना कि माफी मांगने का उनका काम कमांडेबल है, तो ये दूसरे इंसान के मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को पैदा करता है, जिससे कि फ्यूचर में मिस्टेक रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आप लोगों के द्वारा माफी मांगने पर उसे स्वीकार करें और उन्हें ऐसा बताएं कि उन्होंने अगर माफी मांगी तो उससे आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इससे ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा होती है। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का यूज करके आप दोबारा से उस मिस्टेक को रिपीट ना करने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं, जिससे कि वो दोबारा से उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। ट्रिक नंबर 3, शेयरिंग सीक्रेट्स। अगर आप किसी को अपनी बातों पर भरोसा दिलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों पर भरोसा करें, तो आप उनके साथ एक सीक्रेट शेयर करो। भले ही वो आपके बारे में फेक ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान दो कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीय है, जो कि आपने ज्यादातर लोगों को नहीं बताया है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सीक्रेट शेयर करते वक्त सामने वाले से ऐसा बोलें कि मैंने आज तक इस बात को किसी को भी नहीं बताया है, प्लीज इसे किसी के साथ भी शेयर मत करना। और फिर ये बहुत ही ज्यादा कमाल का काम करेगा, क्योंकि ऐसा बोलने के बाद सामने वाले को ऐसा फील होगा कि वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और चूजन यानी कि चुनिंदा पर्सन है, जिस पर लोग आसानी से ही ट्रस्ट कर सकते हैं। और फिर इस बात की अधिक संभावना होगी कि वो भी अपने सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर करने लगेंगे। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जिसमें अगर आप उन्हें एक सीक्रेट बताते हैं तो वो भी आपको एक सीक्रेट बताने के लिए मजबूर होते हैं, उनसे रहा ही नहीं जाता और फिर आगे जाकर वो आपको और भी ज्यादा डीप सीक्रेट्स बताना शुरू कर देते हैं।
जिसके बारे में शायद आपको पहले ना पता हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं बिल्कुल भी किसी के ब्रेकअप्स, डाइवोर्स या फिर लड़ाइयों के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाले सीक्रेट्स भी पता लग सकते हैं, जैसे कि पास्ट रिलेशनशिप्स, कैजुअल सेक्स, फ्रेंड विद बेनिफिट, कुछ भी जिससे कि आप हजम ना कर पाएँ, जिसे आप हजम ना कर पाएँ और उससे आपका दिल टूट जाए। लेकिन कभी भी आप इन ट्रिक्स का यूज़ नेगेटिव वे में ना करें। किसी को डराने धमकाने के लिए, उससे अपना काम निकलवाने के लिए गलत तरीके से ब्लैकमेल करके इन ट्रिक्स का यूज़ ना करें। इससे आपको, ये पूरी तरह से इलीगल है, इससे आपको जेल भी हो सकती है। ट्रिक नंबर 4, द पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर ट्रस्ट करें तो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दो। अक्सर उनके बारे में अच्छी बातें करो, जैसे कि तुम्हारे बाल तो बिल्कुल ही रेनबोज की तरह स्मेल करते हैं, तुम्हारी हंसी तो सारी दुनिया की भूख मिटा सकती है। जब आप ऐसा करोगे ना, ऐसे ऐसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, तो वो आपके लिए सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे और वो आपको एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह देखना शुरू कर देंगे। आप उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हो अगर आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, रैदर देन अगर आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे रहे हो अभी तक, तो आज से ही देना शुरू कर दो। लेकिन इसे ओवर भी नहीं करना है, जैसे कि उन्हें ऐसा लगने लगे कि ये पर्सन मुझे ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट्स क्यों दे रहा है, कहीं ये मुझसे कुछ काम तो नहीं निकलवाना चाहता, कहीं ये मुझे सीड्यूस तो नहीं कर रहा, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। ये बिल्कुल उनके ट्रस्ट के दरवाजे को खोलने के जैसा हो सकता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो कि इसे कुछ हद तक ही करना ठीक है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हो तो ये फेक भी दिख सकता है। इसीलिए आप जब भी मौका देखो, खासकर स्पेशल ओकेशंस पर, त्योहार पर, जी भरकर तारीफ करो, जी भरकर कॉम्प्लीमेंट्स दो, लेकिन ओवर भी नहीं देना। जितना वो दिख रहे हैं थोड़ा से उससे ऊपर ले जाओ, थोड़ा से उन्हें आसमान में चढ़ाओ, लेकिन ओवर भी मत करना। ट्रिक नंबर 5, डार्क साइकोलॉजी एंड क्राफ्टी क्वेश्चंस। अगर आप इंफॉर्मेशन भी चाहते हो और संदेह भी नहीं पैदा करना चाहते तो आप क्राफ्टी क्वेश्चनिंग का यूज़ कर सकते हो। आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, इनकरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे कि मैंने सुना है तुम्हारा भाई सर्जन है, क्या मैं सही हूँ? ऐसे जब आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए जरूर नेक्स्ट स्टेप जरूर उठाएंगे। ये एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक डिटेक्टिव अप्रोच लग सकती है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर काम क्यों करती है? क्योंकि जब आप इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं ना तो ये क्यूरियोसिटी पैदा करती है और लोगों को उसे सही करने के लिए मजबूर करती है। उनके दिमाग में ये डिज़ायर पैदा होता है कि वो फैक्ट्स को क्लैरिफाई करें और एक स्ट्रेट रिकॉर्ड सेट करें। अगर आप सीधा उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा भाई क्या करता है, तो ये उनके दिमाग में सस्पिशन यानी कि संदेह पैदा कर सकता है। किसी से भी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए घुमा फिरा कर बात को पूछना सबसे अच्छा रास्ता होता है और ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल सा दिखता है और ये सारे डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज को भी अवॉइड करता है। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज़ करके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो और वो भी बिना संदेह पैदा करे। लोग हमेशा अगर कुछ इनकरेक्ट हो तो उसे करेक्ट करने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि ऐसे वो सामने वाले को अपने बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप इस ट्रिक का यूज़ करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको इसके क्या रिजल्ट्स दिखे, आपको क्या बेनिफिट हुआ। ट्रिक नंबर 6 है द चार्म ऑफ इनोसेंस इन साइकोलॉजी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके आसपास कंफर्टेबल फील करें और आप पर ट्रस्ट करें, तो आप उन्हें ऐसा शो करो कि आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो या फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है। आप कभी भी ऐसे मत दिखाओ कि आपको सब कुछ ही पता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप कभी भी अपनी स्मार्टनेस को और अचीवमेंट्स को पूरी तरह से रिवील मत करो। आप उन्हें ऐसे दिखाओ कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और कूल पर्सन हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिसको ज़्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर ये काम क्यों करता है? क्योंकि जब आप ऐसे एक्ट करते हो ना कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, आपको बहुत कम पता है, तो लोग आपकी कंपनी में बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं और वो कई बार आपके साथ सब कुछ शेयर करने लग जाते हैं। मतलब जो वो और लोगों से छिपा कर चलते हैं ना, वो भी आपके साथ शेयर करने लग जाते हैं, अपने सीक्रेट्स बताने लग जाते हैं। फिर लोग आपको एक खतरे की तरह नहीं देखते हैं और आपको और भी ज़्यादा गहरी बातें बताने के लिए ओपन हो जाते हैं। ये उन्हें एक स्टेज देने के जैसा है, फिर वो उस स्टेज को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इन्हें हमेशा अच्छे के लिए यूज़ करें, जैसे कि पार्टीज़ में पिज़्ज़ा की एक एक्स्ट्रा स्लाइस लेना, या फिर अपने रूममेट को अपने लिए खाना बनाने के लिए मजबूर करना या फिर उससे खाना बनवाना। दोस्तों, मैंने इन ट्रिक्स को काफ़ी लोगों पर यूज़ किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो सकती हैं, सामने वाला पूरी तरह से आपके जाल में फंस सकता है। इसीलिए कभी भी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या फिर उससे कुछ उल्टी सीधी वीडियोस मंगाने के लिए इन ट्रिक्स का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। किसी को परेशान करने के लिए तो बिल्कुल भी ना करें। ट्रिक नंबर 7, इमोशन कंट्रोल।
बहुत ज़्यादा इमोशंस मत दिखाओ। अगर आप हमेशा लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी या फिर बहुत ही ज़्यादा मैड दिखते हो तो इससे लोग आपकी वीकनेसेस का पता लगा सकते हैं और फिर उन्हें आपके खिलाफ ही यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से रिवील मत करो, तभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, इमोशनल कंट्रोल सीख पाओगे। अपने इमोशंस को इस तरह से रैप करके चलो ना, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ आती है ना वो रैप होती है, या फिर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है वो रैप होता है। पूरी तरह से पैक करके चलो, सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। पोकर का फेस ये कहता है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते हो, और लोग इसका पता लगाने के लिए मरने तक को तैयार हो जाते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं बचपन से ही फेस कर रहा हूँ। मुझे अपने इमोशंस को छुपाना नहीं आता, लेकिन ये पता होने की वजह से कि इमोशंस को छुपाकर चलना चाहिए, मैं ज़्यादातर कंट्रोल में ही रहता हूँ और अपने इमोशंस को ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ। तो ये एक ऐसी स्किल है जिसे अगर आप मास्टर नहीं करते हो ना, अपनी लाइफ में मास्टर नहीं करते हो, जिसे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप किसी को भी मैनिपुलेट तो नहीं कर सकते हो, बल्कि आप किसी के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स भी बिल्ड नहीं कर सकते हो, अच्छे रिलेशंस भी नहीं बना सकते हो। लोग हमेशा आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, आप मजबूर होते रहोगे, आप ज़्यादा कोशिश करोगे, ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, तब भी आपका काम नहीं बनेगा। इसीलिए आपको डार्क साइकोलॉजी की इस ट्रिक को सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मतलब सीखना कंपलसरी है। तो दोस्तों अब आपके पास 7 ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप किसी के भी माइंड को रीड कर सकते हो, लेकिन ये समय के साथ होगा और एटलीस्ट आप ये अनुमान लगा सकते हो कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं। लेकिन रिमेंबर, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा इन टेक्निक्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इथिकली करें, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह जो कि एक थेरेपिस्ट है, लोगों की मदद करता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर, डार्क साइकोलॉजी पर, मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिस पर आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, प्यार दिखाया है और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, अगर नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना या फिर चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस को लाता रहूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।